नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जवानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही चीखें सुनाई देती हैं। आप लोग सुनकर कलेजा कांप जाएगा। स्टोरी में अंत तक बने रहें दोस्तों। ये कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतिया और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहाँ शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी होती है जिससे वे जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है गांव कालीगढ़ का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, जहां सूरज ढलते ही एक अजीब सन्नाटा पसर जाता था। लेकिन इस सन्नाटे के बीच रात के अंधेरे में किसी की दर्द भरी चीखें सुनाई देती थीं। यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा था और गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ कोई अनदेखी ताकत रहती है जो किसी को चैन से जीने नहीं देती है। विनय एक खोजी पत्रकार रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई उजागर करने के लिए प्रसिद्ध था। जब उसे कालीगढ़ के बारे में पता चला तो उसने वहां जाने का फैसला किया। गांव के लोगों ने उसे रोका, लेकिन उसकी जिज्ञासा किसी भी डर से बड़ी थी। जब वह गांव पहुंचा तो उसे सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही शाम ढली माहौल अचानक बदलने लगा। गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए और पूरे गांव में घना अंधेरा छा गया। अचानक विनय ने एक दर्दनाक चीख सुनी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। विनय अपने कम कैमरे के साथ उस दिशा में बढ़ा जहां उसे चीखें आ रही थीं। जंगल के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली में हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि वहां दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे हैं। अंदर जाते ही उसने एक तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य ताकत उसके करीब हो। अचानक उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। यह परछाई किसी इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट था। तभी हवा में गूंजती हुई आवाज आई, यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी हमारे जैसा हश्र पाओगे। अगली सुबह विनय ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ से इस रहस्य के बारे में पूछा। बाबा ने कांपते हुए बताया कि यह हवेली कभी राजा विक्रम सिंह की थी, जिन्होंने अपने फायदे के लिए कई निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। उन बेगुनाह आत्माओं की पीड़ा ही हर रात चीख बनकर गूंजती थी। विनय ने इस रात से पर्दा उठाने का निश्चय किया। वह रात में फिर से हवेली में गया, लेकिन इस बार उसने अपने साथ कुछ हवन सामग्री और मंत्रों का ज्ञान रखने वाले एक तांत्रिक को भी बुलाया। जैसे ही उन्होंने वहां पूजा की, हवेली में जबरदस्त हलचल होने लगी।
दीवारें हिलने लगीं, खिड़कियां टूटने लगीं और जमीन से धुआं उठने लगा। तभी अचानक एक काली आकृति जोर से चिल्लाई और हवा में विलीन हो गई। अगले दिन से गांव में चीखें आनी बंद हो गईं। विनय ने यह पूरी घटना अपने अखबार में प्रकाशित की, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जब वह कुछ महीनों बाद दोबारा गांव आया तो हवेली फिर से खंडेर में बदल चुकी थी और गांव के लोग फिर से खौफ में थे। क्या सच में आत्माएं हमेशा के लिए चली गई थी या फिर कुछ और रहस्य अभी छुपा हुआ था? दोस्तों, वीडियो में आ ही चुके हो तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने ज़िला के नाम जरूर बताइएगा ताकि अगले वीडियो में आप लोगों का नाम ले सकूं। विनय ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाएगा। वह रात के अंधेरे में फिर से हवेली की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार उसने अपने साथ एक विशेष टीम भी ली जिसमें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, एक पुरोहित, एक कैमरा क्रू शामिल था। जैसे ही उन्होंने हवेली के भीतर कदम रखा, दरवाजे जोर से बंद हो गए और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तांत्रिक ने अचानक चिल्लाकर कहा, कोई यहाँ है, हमें सतर्क रहना होगा। तभी एक पुरानी सीढ़ी से किसी के उतरने की आवाज आई। विनय और उसकी टीम ने अपनी टॉर्च उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक कैमरा क्रू एक सदस्य ने कांपते हुए बोला, वहां कुछ नहीं है। दोस्तों, वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जोड़ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। बहुत ही जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में।